मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए जो खुदा ने हमें दिखाई और होने दिया कि मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लेंट के 70वें दिन पे आपसे आके रूबरू होके एक खुदा की बरकत की बात कहने वाला सकूं। आज आपको ये दिख रहा है क्या लिखा है? ये लिखा है ओवरकम, काबू पाना। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा ओवरकम पे, काबू पाने पे। जिंदगी में तकलीफ बहुत होती है, कभी कोई घर की तकलीफ, कभी कोई फाइनेंस की तकलीफ, कभी कोई डर, किसी अजीज का चले जाना, बहुत सी चीजें होती हैं और हम दिन पे दिन उन चीजों से लड़ते रहते हैं। हमें बहुत मुश्किल होता है उस इमोशन पे काबू पाना, उस चीज पे काबू पाना। और खुदा बाप इसको लेके क्या बोलते हैं अपने वचन में? मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला बाब और उसकी 2 से 4। कुछ इस तरीके से लिखा है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। नाना प्रकार की परीक्षाएं क्या होती हैं? जैसे अभी हम लोग ने बात की, कोई भी घर की प्रॉब्लम, कोई भी फाइनेंस की प्रॉब्लम, कोई भी डर, कोई भी बेचैनी जो हमें रोज सताती है और कहीं ना कहीं वो हमारी स्पिरिचुअल जिंदगी के आड़े भी आती है। हो सकता है कोई आपका अजीज हो जो आपको छोड़ के चला गया हो सकता है कि आप किसी एक एडिक्शन से जा रहे हो और वो आप छोड़ नहीं पा रहे हो और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई आप लोन के तले दबे हुए हैं, आप सोच रहे हो उससे बस मैं निकल जाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इन सब चीजों से निकलना। कोई एक डर आपको सता रहा है, बहुत मुश्किल होता है उस डर से निकलना। किसी ने आपको छोड़ दिया या कोई एक रिलेशनशिप में थे आप जो वो अब नहीं है और आपको बहुत उसकी याद सताती, यू आर वेरी इमोशनली वीक। यहाँ पे बता रहा है कि तुम, हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? ये तो परीक्षा है, ये तो हमारे लिए मुश्किल बात है, हम आनंद क्यों समझे? तो उसका आगे लिखा है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज, पेशेंस। कैसे? जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो धीरज उत्पन्न होता है। किसका विश्वास परखा गया था? किसके पास कुछ नहीं छोड़ा था? हमने पिछले दिनों बात की थी आयुब की। कुछ नहीं बचा था उसके पास। परमेश्वर ने सारी चीजें उसके पास से ले ली थी, क्योंकि शैतान ये कह रहा था कि तुमने इसको सब दिया हुआ है। परमेश्वर से कह रहा, तुमने इसको सब दिया हुआ है तभी ये तुम्हारी इतनी उपासना करता है, सब हटा लो, क्या ये तुम्हारी उपासना करेगा? मुझे आयुब की ये बात अच्छी लगती है, सबने उसका साथ छोड़ दिया लेकिन वो अपने खुदा के साथ बना रहा। उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, उसकी सारी प्रॉपर्टी चली गई, लेकिन वो खुदा के साथ बना रहा। क्या हम खुदा के साथ ऐसे वफादार बन पाते हैं? क्या हम ये आयुब वाला विश्वास कर पाते हैं? क्योंकि विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है और लिखा है, और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। धीरज को अपना काम करने दो, पेशेंस को अपना काम करने दो। जब तुम ये कर लोगे, जब तुम सिद्ध हो जाओगे, जब तुम कंप्लीट हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, तो क्या होगा? तब तुम में किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी। तुम उस डर का सामना कर पाओगे। तुम अगर हेल्थ को लेके चल रहे हो कि मैं हेल्थ इस साल अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि इस साल हेल्थ रिस्टोर करूंगा, मैं अपनी खूब फिट हो जाऊंगा, नहीं कर पा रहे हो, पेशेंस को अपनी जिंदगी में काम करने दो, विश्वास को अपनी जिंदगी में काम करने दो, देन यू आर गोना ओवरकम इट। आप उस पे काबू पा सकेंगे। किसी चीज का डर सता रहा है, विश्वास को अपने ऊपर पूरा होने दीजिए, विश्वास पूरा करिए, धीरज को पूरा होने दीजिए, तब तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी बात की घटी ना रहेगी। हालेलुया। ये तरीका है जब हम किसी चीज को ओवरकम करना मांगते हैं या ओवरकम करते हैं। दाऊद, डर तो उसको लगा होगा, क्या वो डरा गोलियत से? नहीं,
कोफल लेके, और उसने कहा तुम तो ये भाला तलवार लेके आते हो, परंतु मैं अपने यहोवा का नाम लेके आता हूं। आपको जब डर सताए तुम उस डर से कहो मैं अपने यहोवा का नाम लेके आता हूं। तुम उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कहो मैं अपने यहोवा का नाम लेके आता हूं, और वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। हालेलुया। एक वचन है पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी 4 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पे कैसे जय प्राप्त कर सकते हो? इन सब चीजों को कैसे काबू पा सकते हो? कैसे अपने डर को किनारे कर सकते हो? कब? और ये वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जब तुम विश्वास करोगे तुम हर एक चीज पे जय प्राप्त करोगे, हर एक चीज पे तुम ओवरकम कर पाओगे। आज मैं आपके लिए दुआ करना मांगूंगा कि अगर आप कोई भी चीज से जूझ रहे हो और आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, खुदा करे कि आज आप उसको ओवरकम करने वाले हो सको। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हम तारीफ करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं आज के 70वें दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया खुदा बाप। होने दिया पिता परमेश्वर की हम 16 दिन इस लैंड में बड़े अच्छे से आने वाले हो सके। बहुत मुश्किल बहुत प्रॉब्लम होती है पिता परमेश्वर जब हम इस लैंड के पीरियड में होते हैं और कोई चीज हमें परेशान कर रही होती है, हम उससे उभर नहीं पा रहे होते। लेकिन आज पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस जो ये वीडियो देख रहा है, यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, जो भी प्रॉब्लम जो भी परेशानी इसके जीवन में है ये उससे उभरने वाला हो सके, ये उसको ओवरकम करने वाला हो सके। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड परेशानी मुसीबत दुख परीक्षा इनकी जिंदगी से चली जाए, जिससे आपका नाम ऊंचा हो और आप इनकी जिंदगी में बढ़ने वाले हो सके, एक गवाही साबित होने वाली हो सके। और मुझे विश्वास है आप होने देंगे कि ये जो भी चीज से जूझ रहे होंगे आप इतनी कुव्वत देंगे, आप इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि ये उस चीज से ओवरकम होने वाले हो सकेंगे। खुदा आप महान है और आपकी करुणा हमेशा की है और हम सबके साथ बनी रहती है। इस दुआ को अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनिए, आसान में कबूल करिए। और सबने बोला आमीन। खुदा आपको बहुत आशीष दे। कल 18वें दिन की वीडियो के साथ फिर से एक बरकत की बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जय मसीह की, शालोम, शांति और सलाम।